आज एक काम करते हैं, 1 करोड़ को आप भूल जाइए। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पहला पड़ाव कौन सा है और भैया यकीन मानिए वहीं से शुरू होगा 1 करोड़ का सफर। देखिए भैया, 1 करोड़ का नाम लेते ही बहुत से लोगों को ये लगता है कि भैया उसके लिए तो बहुत बड़ी सैलरी का होना जरूरी है, कोई बड़ा बिजनेस चाहिए या फिर भैया किस्मत का साथ होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, असली खेल कुछ और है। 1 करोड़ रुपए एक दिन में नहीं बनते, ये छोटी छोटी आदतों से बनता है। और आज के इस सेशन में हम इसी जर्नी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। 0 से 1 करोड़ तक का कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते देखते कॉपी पेन अपने पास रखिएगा और जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें लगे उनको आप नोट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पड़ाव की बात कर लेते हैं। देखो सर, अगर आज आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो सीधे 1 करोड़ रुपए के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पहला टारगेट होना चाहिए 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि पहला 1 लाख आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं होगा, ये प्रूफ होगा कि आप अपनी इनकम में से पैसे बचा सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि सर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपए महीने है। अगर आप उसमें से हर महीने 3,000 रुपए अलग रख देते हैं तो सर साल भर में 36,000 रुपए जमा हो जाएंगे। अब आपकी धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सेविंग भी बढ़ेगी और धीरे धीरे आपका 1 लाख रुपया पूरा हो सकता है। यही पहला माइलस्टोन आपकी फाइनेंशियल जर्नी का फाउंडेशन बनेगा। अब बात करते हैं कि सर यार 1 लाख तो हमने जमा कर लिए, उसके बाद क्या? यहाँ पे क्या करते हैं ना बहुत से लोग, जैसे ही उनके पास पैसा आया तो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने लगते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनने लगते हैं, नया फोन अननेसेसरी EMI पर ले लेते हैं और फिर वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, अरे यार सर पैसा तो आया लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ सबसे हटके एक खेल खेलना है। अब 1 लाख के बाद आपका अगला टारगेट होना चाहिए 5 लाख रुपए। यही से भैया आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी, साइड इनकम, स्किल डेवलपमेंट, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर छोटे बिजनेस जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल हो। क्योंकि भैया सिर्फ खर्च काटकर करोड़पति नहीं बना जा सकता, इनकम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक हम कैसे पहुंचेंगे। अब आते हैं अगले माइलस्टोन, रुपए 10 लाख। यहाँ कंपाउंडिंग की पावर, धीरे धीरे इन्वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आपने डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रखा है। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, कभी रिटर्न अच्छा होगा कभी कम भी होगा, लेकिन आपका काम क्या है? कंसिस्टेंसी बनाए रखना। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा मार्केट क्रैश नहीं होता। कई बार इन्वेस्टर का अपना इम्पेशेंस बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। आज आपने पैसा लगाया, कल रिटर्न नहीं आया, फिर आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट की बंद कर दिया, फिर कुछ महीनों बाद दोबारा शुरू कर दिया। ऐसे करोड़ों का रोड मैप नहीं बनता भैया। 0 से 1 करोड़ के लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से रहना होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 10 लाख रुपए से 25 लाख का सफर कैसा रहेगा। भैया 1 करोड़ तक पहुंचेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब भैया यहाँ से गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि 10 लाख के बाद आपका पैसा खुद भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको इन 3 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। पहली, इनकम बढ़ाना, दूसरी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, तीसरी, अननेसेसरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मान लीजिए कि आपकी इनकम 30,000 रुपए थी और समय के साथ भैया वो हो गई 50,000। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पूरी एक्स्ट्रा इनकम खर्च करने की बजाय आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। यही छोटी सी हैबिट लंबे समय में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। अब आ गया भैया नेक्स्ट पॉइंट, 25 लाख रुपए से 50 लाख तक कैसे। अब आते हैं उस स्टेज पर जहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं अब तो भैया आधा करोड़ रुपए हो गया, 1 करोड़ ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बड़ी गलती नहीं करनी है, सिर्फ टारगेट देखकर रिस्क नहीं बढ़ाना है भैया। किसी के कहने पर कोई रैंडम स्टॉक खरीद लेना, बिना समझे किसी स्कीम में पैसा लगा देना, सिर्फ ज्यादा रिटर्न के लालच में पूरा पोर्टफोलियो ही बदल देना, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट गोल, टाइम हॉरिजॉन और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे जरूरी, एक डाइवर्सिफाइड और डिसिप्लिन अप्रोच बनाए रखिए। अब आता है भाई दमदार पॉइंट, 50 लाख से 1 करोड़। मन में लड्डू फूट रहे होंगे आपके, चलिए समझते हैं। देखो भैया, यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, 50 लाख और 1 करोड़ के बीच का अंतर सिर्फ 50 लाख रुपए नहीं है। यहाँ आपकी एक्यूमुलेटेड कैपिटल भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है। यानी शुरुआत में जहाँ आपको पैसा बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वही समय के साथ आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस भी ग्रोथ में योगदान देता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में
टाइम इतना पावरफुल फैक्टर है। जल्दी शुरुआत करने वाला व्यक्ति कई बार ज्यादा पैसा नहीं बल्कि ज्यादा समय को अपने पक्ष में रखता है। चलिए अब पूरे रोड मैप को एक लाइन के माध्यम से समझते हैं। तो भैया अगर इस पूरी जर्नी को एक सिंपल तरीके से समझे, 0 से पहला 1 लाख, फिर 1 लाख से 5 लाख, फिर भैया 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, फिर 10 लाख से 25 लाख, फिर भैया 25 लाख से 50 लाख और आखिर में 50 लाख से 1 करोड़। लेकिन याद रखिए ये कोई गारंटेड रिटर्न फॉर्मूला नहीं है। आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, किस एसेट में करेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा और कितना समय लगेगा, ये आपकी इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए इसे एक फाइनेंशियल रोड मैप समझिए, कोई पक्की गारंटी नहीं। तो भाई लोग आज हमने पूरा रोड मैप एक बारीकी से समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, पहला 1 लाख रुपए आखिर बनेगा कैसे? चलिए मान लीजिए कि आपकी इनकम 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या फिर 30,000 रुपए मंथली है। तो आपको हर महीने कितना बचाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अगले वीडियो में हम सिर्फ इसी माइलस्टोन को खोलेंगे, 0 से पहला 1 लाख। तो भैया अगर आप सच में इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो एकेविना फाइनेंस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब बात सिर्फ 1 करोड़ रुपए की नहीं है भाई, अब बात है पहला कदम सही तरीके से उठाने की। बाकी चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और भैया कमेंट करके जरूर बताना। पूरी सीरीज चलेगी कंप्लीट, इसलिए डेली 5 बजे हमारा वीडियो आता रहेगा आपके पास। वीडियो देख के कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और दमदार सेशन के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।